हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम लोग कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, कानपुर यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर 2, पेपर नंबर 1। और भी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आज इसकी क्लास 2 है, तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एंड एट सेकेंडरी लेवल। ये टॉपिक है आपका, तो इस पर बात करेंगे कि फिजिकल साइंस का जो एम और ऑब्जेक्टिव है टीचिंग करने का सेकेंडरी लेवल पर वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। फिजिकल साइंस हैज़ ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। At the secondary level, the teaching of physical science aims to develop scientific knowledge, analytical thinking and problem solving। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इसमें से जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग ही लिखा है, तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी है। The subject help student grasp fundamental scientific concept that are essential for higher education and real world applications। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बेस्ड होता है, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होती है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इस फिजिकल साइंस इस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द एम ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट द सेकेंडरी लेवल। देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी लेवल क्या है? डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्कस्ड, प्रमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सिंस हमारे जो एनसीएफ है, जो एनसीईआरटी है, उसका जो पेडागोजी के लिए फीचर्स ही है कि प्रमोट करनी है आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, फोस्टरिंग एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड करियर्स। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनको आराम से याद कर लीजिएगा। ये टोटल यहाँ पर 5 लिख लीजिए। ठीक है, 6 टोटल 6 पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखना है और इस चीज़ों को समझते चलना है। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आप पेपर पढ़ के अच्छे से कर पाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप चीज़ें समझ लेंगे तो अपनी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप आंसर बहुत ईजिली कर पाएंगे। जब मैं हम क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर काम आती है। और ये फिजिकल साइंस सिर्फ आपके बीएड नहीं, सीटेट, यूपीटेट, जहां भी पेडागोजी के ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, अब वो तो एम हो गया और ये ऑब्जेक्टिव है। एम ऑफ टीचिंग तो हमने समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देखते हैं। और एम ऑफ टीचिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट द सेकेंडरी लेवल। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आते हैं? तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स में भी आप पहली बार पर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू द हमारा ब्रेन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से, दिमाग से, इंटेलिजेंस से। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, cognitive objective, to define and explain fundamental scientific concepts in physics and chemistry। Clear? To develop an understanding of scientific laws, theories and principle। बच्चे के अंदर उस समझ को बनाना, उसके जो दिमाग में उसको समझ में आए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नॉलेज है, होता क्या है फिजिकल साइंस या साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चे को चीज़ें समझाना, ठीक है, उसके ब्रेन को के थ्रू उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाना। ठीक है, टू आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो बेसिकली कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उसको नॉलेज देना और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। क्लियर हो गया कॉग्निटिव का मतलब? नेक्स्ट आता है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं स्किल्स एंड एप्लीकेशन। साइकोमोटर का मतलब है कि आप कुछ मूवमेंट करके सीख रहे हैं। ठीक है, स्किल्स और अप्लाई कर रहे हैं उसको। वहाँ पर तो क्या आप कर रहे थे? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, समझ रहे थे और अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। साइकोमोटर का मतलब अब आप एक्टिविटी करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इसको कहते हैं हेड। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर का मतलब है हैंड, अब आप एक्टिविटी करके देख रहे हैं।
टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स इन यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड मेथड। अभी आपने उसको नॉलेज दिया, उसके बारे में बताया, अब आप उसको करके दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं। टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, टू इंटरप्रेट डेटा, एनालाइज ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। क्लियर? टू अप्लाई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स टू न्यू सिचुएशन एंड सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया करके देखने वाली बात। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव का मतलब है हार्ट, इसी से ये रिलेटेड होता है। 3H को बोलते हैं, 3H टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में 3H बोलते हैं, हैंड, हार्ट एंड हेड एंड हार्ट। ओके, 3H कभी आ भी सकता है, आपको क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे, व्हाट डज द 3H मीन्स। तो 3H का मीन्स क्या होता है? हैंड, हार्ट एंड हेड। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। अब सीक्वेंस अगर रखना है तो पहला हेड, फिर हैंड, फिर हार्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव हाँ, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब देख लेते हैं। एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ठीक है, टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड साइंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। अब एक एटीट्यूड भी होता है, इफेक्टिव मतलब हार्ट, जहाँ आपके इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं, आपकी थिंकिंग तो है लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, उस चीज़ नज़रिया क्या है, उसको देखना। अप्रिशिएट द रोल ऑफ साइंस इन इम्प्रूविंग हाउ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। बच्चे को इम्पोर्टेंस जो है साइंस की वो समझ में आए, वो फील करे उस चीज़ को। ठीक है, फीलिंग्स के थ्रू वो समझे कि हाँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इसको कैसे हम अपनी ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कल्टिवेट इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। टू एनकरेज टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन इन साइंटिफिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि एम ऑफ फिजिकल साइंस क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस क्या है। क्लियर हो गया? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीचिंग एम और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है। देखिए, टीचिंग एम्स क्या है? एम्स आर वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जो आपको पूरी एजुकेशन के लेके एक जो एम होता है वो ब्रॉड है। ठीक है, कि आप क्या डेवलप करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, क्या किस जगह तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो छोटे छोटे चीज़ें बनाई जाती हैं। लाइक अगर हमने एग्जाम्पल समझते हैं, टीचिंग एम हमारा क्या है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना, ये हमारा एक एम है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे वो पर्टिकुलर थिंग को समझ जाए, लाइक फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ये चीज़ उसको समझ में आ जाए। तो ये हमारा टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि साइंस का एक टॉपिक उसको समझाना। बट एम हमारा क्या है? उसके पीछे की पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना। जबकि टीचिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि वो जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ जाए, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देख ले कि कैसे जो है ग्रीन लीव्स के थ्रू खाना बनता है। अगर ग्रीन उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो जो हमारी लीव है वो येलो पड़ जाएगी, तो वो चीज़ें वो करके देख ले। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव नैरो हो गया, स्पेसिफिक हो गया, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हो गया। ये कैसा है? टीचिंग एम जो है हमारा फिलोसफी सोशोलॉजी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम। ठीक है, ये जो हमारे एम्स होते हैं टीचिंग के, वो जो उस सोसाइटी की फिलोसफी है या सोशोलॉजी है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे ये दे आर नॉट डेफिनेट एंड क्लियर। अब क्लियर भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, फिलोसफी बदल रही, सोसाइटी बदल रही, तो टीचिंग एम्स भी चेंज हो रहे हैं। बट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? साइकोलॉजी बेस्ड होता है। द मेन सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इज साइकोलॉजी। ठीक है, कि हमने अगर किसी सब्जेक्ट के में पढ़ाना है, लाइक उसको मैथ्स में एक्यूरेसी समझानी है, 90% एक्यूरेसी लेकर आए, या साइंस का कोई टॉपिक उसको समझाना है, तो ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे डेफिनेट टाइम के लिए उसे चीज़ें बताना। तो एम क्या हो गया? वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का काम हो गया, जबकि जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, क्लासरूम टीचिंग जैसे कि। क्लियर हो गया? सो इसीलिए टीचिंग एम्स जो है वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एम्स आर फॉर्मल, जो हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर फंक्शनल एंड इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्स हमने बना लिए हैं, बट उनको जो समझिए, जो उनको अप्लाई करना है, जो उनको एम्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए जो चीज़ें करनी है, फंक्शंस करने हैं, वो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। दीज आर थ्योरेटिकल एंड इनडायरेक्ट, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्ट एंड कंसर्न विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कनेक्ट होता है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन टू अचीव। तो एम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, बन जाती है, लेकिन जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की होती है। अगर वो साइंस का टीचर है तो साइंस के टॉपिक को उसको बच्चे को अच्छी तरीके से समझाना, यही उसका टीचिंग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन टीचिंग एम के अंदर उस पूरे बच्चे की ओवरऑल एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात आती है वो टीचिंग एम के अंदर आती है। क्लियर हो गया? तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें आपको टीचिंग एम और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझना था फॉर फिजिकल साइंस एंड सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।